नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पाकिस्तान की सियासत में घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रहा है। इसके बाद अब यह तय होगा कि इमरान आगे पीएम पद पर रहेंगे या नहीं। उनको विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इमरान विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से बचने में कामयाब हो पाएंगे। इस सियासी संकट से बचने के लिए क्या इमरान खान अपनी पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री का पद देने पर राजी होंगे। यदि इमरान खान की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से बचने में नाकाम रही तो पाकिस्तान की राजनीति क्या नाटकीय मोड़ लेगी। क्या पाकिस्तान में आम चुनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संवैधानिक संकट में पाकिस्तान की सेना का क्या रोल होगा। इन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की इस उठापटक का भारत पर क्या असर होगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कुछ ही देर में मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है। क्या इमरान खान की कुर्सी बच पाएगी या इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है। जिस तरह से बगावत हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जनरल बाजवा की जो दुश्मनी है वो शायद अब इमरान खान को भारी पड़ने जा रही है। इमरान खान लगातार कई कार्यक्रम भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि कल उन्होंने इस्लामाबाद में एक बड़ी जन रैली का भी आयोजन किया था। इस रैली के जरिए उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए विपक्ष पर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह किसी विदेशी चाल के जरिए इस तरह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर बन रही है, जहां जो विदेशी ताकतें पाकिस्तान की सरकार को गिराना चाहती हैं। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने तमाम बातें कही, उससे ये बात तो साफ है कि इमरान को भी शायद अब डर लगने लगा है कि उनकी कुर्सी अब बचने वाली नहीं है। और यही वजह है कि वो कई बार फ्लोर टेस्ट से बचते 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 और आखिर स्थिति आ गई है कि अब उन्हें फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और अब अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्यागी रक्षा विशेषज्ञ, अनुपम तिवारी रक्षा विशेषज्ञ, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर स्थिति बनी है उसको लेकर भारत पर क्या असर पड़ने वाला है या इसका कुछ असर पड़ेगा भी। जो कुछ भी होता है उसका भारत पर असर जरूर पड़ता है। और ये इस तरह से मैं इसको देखता हूं क्योंकि पहले भी जितने भी इंस्टेंसेस हुए थे, हर बार पाकिस्तान की राजनीति की उथल पुथल जो भी हुई है उसके तुरंत या कुछ दिनों के बाद भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और यही चीज यहाँ पर भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि राजनीतिक रूप से बहुत अस्थिर है। वहां पर डेमोक्रेसी तो जरूर है फिलहाल के लिए, लेकिन वो डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में जिस तरह की डेमोक्रेसी काम करती है वैसे काम नहीं करती है। एक तरह से हाइब्रिड एनवायरनमेंट है वहां पर। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो भारत के साथ जो रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान की राजनीति में उतार चढ़ाव के साथ बदलते रहते हैं। आपको मैं याद दिला दूं, जिस समय पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है उस समय हालांकि ये सत्ता परिवर्तन हमेशा सेना की वजह से ही हुआ है और सेना ही उसको एग्जीक्यूट भी करवाती है। तो सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि उसके बाद भारत के साथ पाकिस्तान के संबंधों में काफी बदलाव आ जाया करते हैं। जनरल मुशर्रफ के समय से लगातार हम ये चीज देख रहे हैं कि वहां पर जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है भारत के साथ कभी आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी हो जाती है, कभी भारत के खिलाफ जिहादिस्ट मूवमेंट में बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि सेना वहां पर इस तरह से काम करती है कि वो भारत को अस्थिर हमेशा रखना चाहेगी। और आज जब वहां पर सत्ता परिवर्तन की बातें हो रही हैं, सत्ता परिवर्तन किसके साथ हो रहा है, चुनी हुई सरकार को हटाने की बातें हो रही हैं। और सेना जो कि चुनी हुई सरकार से इस समय नाराज है, वो अपने कंट्रोल में बाकी सारे संसाधनों को ले लेना चाहती है। और पाकिस्तान की सेना का यह रवैया रहा है कि वो हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है। पाकिस्तान में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, जो थोड़ा बहुत भारत के साथ उनके रिश्तों में अब कुछ नरमी आई थी, मुझे लगता है कि सेना के हाथ में ताकत आते ही वो नरमी फिर खत्म हो जाएगी। भारत में एक बार फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश पाकिस्तान की सेना के द्वारा करी जाएंगी। कश्मीर जो कि इस समय काफी शांत है, या जो भी उसमें घटनाएं हैं हो रही हैं उनमें काफी कमी आई है, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत के अंदर कुछ
ऐसे तत्व हैं जो कि भारत विरोधी राजनीति में लिप्त रहते हैं, उनको एक्टिवेट कराई जाने की कोशिश करी जा सकती है। और इन सब के पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का हाथ ही रहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि भारत के संबंधों में फर्क पड़ता है। भारत के साथ संबंधों में फर्क इस तरह से पड़ता है कि भारत को अस्थिर करने की कोशिशें पाकिस्तान में सत्ता प्रवृत्ति के साथ की जाती हैं और आगे भी इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी देखना होगा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है। भारत के पास एक अच्छी सरकार है जो कि भारत के को 8 साल से लीड कर रही है लगातार। काफी स्थिरता है राजनीतिक रूप से, और जब इस तरह की राजनीतिक स्थिरता भारत जैसे देश में आती है तो भारत अपने दुश्मनों का, अपने विपक्षियों का सामना करने के लिए भी सतर्क रहता है। हमारे एनएसए अजीत डोभाल लगातार इस पूरी सिचुएशन पर नजर रखे हुए होंगे। जिस तरह की गतिविधियां सीमा पार हो रही हैं उनको भारत के आर्मी चीफ और तमाम चीफ्स भी देख रहे होंगे, और इससे आने वाले तमाम इफ एंड बट्स, तमाम संभावनाएं जो होती हैं उन पर नजर रख रहे होंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से जैसा पहले होता रहा उस तरह कोई सिचुएशन होती है तो भारत उसका माकूल जवाब देने के लिए जरूर तैयार रहेगा। अमरदीप सर, जिस तरह से तमाम बातें जो निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह भी कहा जा रहा है, खासतौर पर इमरान ये कह चुके हैं कि जो विदेशी ताकतें हैं वो पाकिस्तान की सरकार को गिराना चाहती हैं। आखिर वो कौन सी विदेशी ताकतें हैं जिनको पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट है? और स्थिति ये सब जो कह रहे हैं इमरान खान, या तो वो नासमझ है या फिर वो जानबूझ के ऐसी बातें कर रहे हैं। यदि हम पाकिस्तान का इतिहास देखें या पाकिस्तान की राजनीति का इतिहास देखें तो पाकिस्तान के सत्ता में वही बना जिसको उनकी फौज ने सपोर्ट किया। और जब जब ऐसा हुआ कि फौज ने एक पॉलिटिकल लीडर को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त कराया, और वो प्रधानमंत्री वो ये भूल जाता है कि असली ताकत जो है वो पाकिस्तान की फौज के हाथ में है, और वो जो है दे स्टार्ट मिसबिहेविंग और दे स्टार्ट टेकिंग दैट आर्मी चीफ लाइटली। और जैसा ऐसे होता है, जब जब ऐसा होता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कार्रवाई होती है, चाहे आप उसमें भुट्टो को ले लीजिए, चाहे उसमें नवाज शरीफ को ले लीजिए, और अभी वो तीसरी कड़ी जो है वो इमरान खान की जुड़ रही है। तो जैसे जो भुट्टो जी थे, जुल्फिकार अली भुट्टो, वो फौज के सपोर्ट से ही सत्ता में आए, और फिर वो जब तक जनरल जिया-उल-हक नहीं बने, जनरल जिया-उल-हक उनकी पूरी जी हजूरी करते रहे। ही यूज्ड टू कॉल जिया-उल-हक एज माय मंकी, और द मोमेंट ही बिकम्स द चीफ वो उसी को अरेस्ट करता है, उसको फांसी चढ़ा देता है। इस नवाज शरीफ, इसी तरह नवाज शरीफ के साथ हुआ, और ये इमरान खान के साथ भी हुआ। यदि आप कुछ दिनों का जो वहां का सियासी माहौल देखें तो पिछले करीब 1-1.5 साल से वहां पर इस तरह का उठापटक चल रही थी। और इमरान खान तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, द मोमेंट ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर, उसको ये गुमान हो जाता है कि अब मैं हूं मास लीडर, जबकि पाकिस्तान में कोई लीडरशिप नहीं है, कोई यू कैन से डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। वहां कोई किसी को फॉलो नहीं करता, ना किसी का कोई लेना देना है। वहां सारा कुछ कंट्रोल होता है फौज के द्वारा, और इमरान खान शुरू से ही फौज के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं। और जैसे पिछले साल जो इवेंट हुए थे जिसमें जो नवाज शरीफ के जो दामाद हैं सफदर अवान, उनको अरेस्ट किया गया, जो उनकी जो स्टेटमेंट हुए फिर उसको छोड़ा गया। इवन पाकिस्तान जो पुलिस के डीआईजी थे उनको तक अरेस्ट किया गया, या उनके साथ भी काफी मिसबिहेवियर हुआ। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो शो करती हैं कि वहां कोई डेमोक्रेटिक सेटअप या डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां नहीं चल सकता। वहां पे चलेगा जो फौज को फॉलो करेगा, और आज भी यही है। फौज ने बोल दिया, जो कमर बाजवा है, जनरल कमर बाजवा, कि इमरान खान को बोल दिया अपना सीट छोड़ने के लिए। अब फौज जिसे चाहेगी उसे बढ़ाएगी, चाहे वो अभी जो सारे ग्रुप को इकट्ठा करके या जो भी इसके खिलाफ मूवमेंट है वो सारी फौज के इस तरफ पे चल रहा है। और फौज, क्योंकि फौज को लगने लगता है कि अच्छा हमारी वैल्यू कुछ कम हो रही है, वैल्यू को पूरा करने के लिए वो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उसका इम्पैक्ट सीधे पे पड़ता है। क्योंकि भारत में शांति बनी हुई है, भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन पाकिस्तान आर्मी नहीं कर पा रही है, तो वो इस तरह के इवेंट कुछ प्लान करेंगे कि भारत से कुछ ना कुछ इस तरह की जो है जो या भारत में जो वायर्स हो जाए, या जो
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, या बॉर्डर के ऊपर जो सीज फायर है, सीज फायर वायलेशन की घटनाएं बढ़ने लगेगी, और इस तरह करके फौज की वैल्यू बढ़ जाएगी और फौज अपने वहां पे काबिज रहेगी। इस तरह के इंसिडेंट जो पाकिस्तान में होते रहते हैं, और इट इज नॉट ए बिग थिंग कि वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब तक होगा और कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप फौज के खिलाफ काम करेगी तो फौज वहां पे इस तरह के इवेंट प्लान करेगी ही करेगी। जब फौज को ही सब कुछ करना है तो फिर इस तरह की चुनाव कराने का वहां सिस्टम क्यों उन्होंने बना रखा है? क्या ये सिर्फ एक दिखावा इसे हम कह सकते हैं? अनुपम सर, जिस तरह से कई दिनों से ये देखा जा रहा है, अभी पिछले कुछ दिनों में इमरान खान ने भारत की तारीफ भी की और सार्वजनिक मंच से उन्होंने तारीफ की। चूंकि आपने कहा कि जो सेना को पसंद नहीं है वो काम अगर कोई पॉलिटिकल लीडर करता है, और खास करके वहां के मुख्य वजीर आजम अगर ऐसा काम करते हैं तो वो सेना को पसंद नहीं आता। क्या भारत को लेकर निकटता दिखाना इमरान खान का सेना को पसंद नहीं आया और ये एक बड़ी वजह हो सकती है? नहीं, खाली भारत को लेकर नहीं है, उसके अंदर अंदरूनी बहुत सारे जो ज्वार है अंदर बहुत उठ रहा है, अंदर बहुत ज्यादा संभल है, क्योंकि इमरान खान शुरू से ही फौज को बहुत कहते मिसट्रीट करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ काफी बयानबाजी की, पाकिस्तान आर्मी को रेपिस्ट एंड जेनोसाइड करने वाली आर्मी और इस तरह की बयानबाजी की। वो उस तरह का जो माहौल है वो बहुत दिनों से डेवलप हो रहा था, और शायद या तो ये अपनी इंटरनेशनल पोजीशन बनाने के लिए कि थोड़ा सा भारत कर देंगे तो भारत से थोड़ा सा उसको सहयोग, या भारत जो उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा, उस तरह की बयानबाजी से लगता है कि वो शायद इस तरह चाह रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने भी पिछले 4 स्टेटमेंट यदि भारत के पक्ष में दे दिए तो वो आर्मी से नाराज हुई है, खाली वो कारण नहीं है। ये बहुत दिनों से अंदर जो है ये चल रहा था, एंड ही वॉज नॉट बिहेविंग एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द आर्मी ऑफ पाकिस्तान, तो दैट इज व्हाई इट इज हैपेंड। अनुपम सर, जिस तरह से इमरान को लेकर अब स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इमरान की कुर्सी जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब अगर आने वाला कोई लीडर्स होगा तो क्या हम उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? क्या भारत के प्रति उसका नजरिया वही होगा जो अभी तक होता आ रहा है, या फिर कुछ बदलाव दिखेगा? चूंकि बनाएगी सेना तो उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। बिल्कुल जवाब आपने ही दे दिया दिनेश जी। सेना बनाएगी और सेना वहां जैसे काम करती है दुनिया जानती है। वहां पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का पीएम के पद पर बैठेगा वो सिर्फ और सिर्फ सेना के हाथ की कठपुतली होगा। आप अब देखिए, अभी जैसा आपका पुराना प्रश्न था कि इमरान खान और जनरल बाजवा जिनके रिश्ते इतने करीब थे, ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में इस बात को समझा जा रहा है कि 2018 में जब इमरान खान चुनाव जीत कर आए थे तो उसके पीछे पूरी तरह से सेना का बैकअप था। सेना की वजह से ही वो प्रधानमंत्री बने थे, और सेना के साथ उनकी जो कटुता है वो पिछले 2 सालों में बढ़ी। और उसके पीछे में रीजन क्या है? रीजन वो है कि वो 2 कम से कम इंसान ऐसे हैं जिनको लेकर के जनरल बाजवा और वजीर आजम इमरान खान के बीच में आम सहमति नहीं बन पाई थी। पहला इंस्टेंस वो था जो कि जनरल फैज हमीद को ISI चीफ के पद से रिटायर होना था और उनकी जगह पे जनरल अंजुम को वहां पर शपथ लेनी थी। इमरान खान इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे, और इमरान खान ने अपनी पत्नी के कहने पर, देखिए यहाँ पर एक एंगल ये भी आ रहा है, अपनी पत्नी के कहने पर, जिनके बारे में कहा जाता है वो तंत्र मंत्र और भूत प्रेत में विश्वास करती हैं, उनके कहने पर उन्होंने जनरल बाजवा से इस बाबत जो है दुश्मनी मोल ले ली। जनरल बाजवा को पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी स्थिति कंट्रोल में थी। उसके बाद दूसरा इंस्टेंस हुआ जब आर्मी चीफ के रूप में उन्होंने वकालत कर दी जनरल हमीद की, इमरान खान ने कर दी। अब ये यहाँ पर जो है इमरान खान ने अपनी रेड लाइन को पार कर लिया, क्योंकि जनरल बाजवा के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने फिर भी अपने पुराने जनरलों की अपेक्षा इमरान खान को काफी लीवरेज दे रखा था। लेकिन इमरान खान ने जब अपनी सीमाएं पार करने की कोशिश करी तो उसके बाद उनके ऊपर शिकंजा कस दिया गया, और आज हम देख रहे हैं कि लगभग इमरान खान की कुर्सी जाना तय है, क्योंकि सेना ने एक बार सोच लिया है कि इस शख्स को हटाना है तो पाकिस्तान में वो अपनी कुर्सी पर नहीं टिक सकता। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो थिंकिंग वो बिल्कुल बदलने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे वाकया याद आता है, जनरल कियानी एक समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ हुआ करते थे, बहुत पहले की बात नहीं, करीब 1 दशक पुरानी बात है। और जनरल कियानी को मैं सिर्फ एक बात के लिए बहुत याद करता हूं कि उस शख्स ने पाकिस्तान की असलियत बताई थी अपनी पॉलिसीज में। वो हमेशा कहता था कि पाकिस्तान की जो आर्मी है
उसका काम इंडिया सेंट्रिक होना चाहिए, उसको दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इंडिया हमारा दुश्मन है और इस बात को लेकर के पाकिस्तान की आर्मी में कोई संदेह नहीं होना चाहिए और इस बात के लिए सिविलियन जो डेमोक्रेसीज है उनको भी पाकिस्तान में एक आम राय होना चाहिए। अब यहीं से आप पाकिस्तान का फलसफा समझ सकते हैं। जनरल कियानी कैसा भी व्यक्ति रहा हो, लेकिन वो इस एक स्टेटमेंट की वजह से अपनी पाकिस्तान की पूरी पॉलिसी को भारत को समझाने में सफल हो गया। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत के साथ संबंध उनके अच्छे हों। कश्मीर मुद्दा खत्म हो जाएगा तो कोई दूसरा मुद्दा उखाड़ेंगे, पंजाब में आतंकवाद फैलाएंगे, कुछ जिहादी मूवमेंट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। ये लगातार होता रहेगा। पाकिस्तान का अस्तित्व जब तक है तब तक वो भारत को परेशान करने के लिए ही बना हुआ है और जिस दिन पाकिस्तान के अंदर कुछ सुधार आएगा, जैसा कि अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो पाकिस्तान कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान को जो समेट के रखा है इसी आतंकवाद के इस जिन्होंने चोले ने उनको समेट करके रखा हुआ है और इस चोले के हटते ही पाकिस्तान की जो अवाम है वो शायद खुली हवा में सांस ले पाएगी और पाकिस्तान का अंत भी यही होने वाला है। पाकिस्तान के जो सारे प्रांत हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने ऊपर हो रहे दमन चक्र का मुकाबला करना चाहते हैं, वो अगर चाहेंगे तभी उनकी जो जीवन में अच्छाइयां आ सकती हैं और भारत उस समय सहयोग दे सकता है। भारत को अपनी भूमिका निभानी है, न कि पाकिस्तानियों को अपनी भूमिका निभानी है। भारत को अपनी भूमिका निभानी है बलूचिस्तान को आजाद कराने में, भारत को अपनी भूमिका निभानी है पीओके को कश्मीर के साथ मिलाने में और तमाम जहां जहां पर पाकिस्तान के अंदर जीनोसाइड हो रहे हैं, आम जनता का मानवता का हनन हो रहा है, उसमें भारत की भूमिका निभानी चाहिए। और मैं इस चीज का पक्षधर रहता हूं, न कि हम इंतजार करें कि पाकिस्तान में पीएम कौन बनेगा और वो भारत के प्रति क्या भूमिका निभाएगा। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है और वो जो भी भूमिकाएं हैं वो जनरल कियानी वाली भूमिकाएं हैं कि वो भारत को सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन की नजर से देखते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए भारत को इनसे कोई विश्वास का अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अनुपम सर, एक बात और समझनी होगी, क्योंकि हम अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में हमेशा जन नेता पैदा हुए हैं, लोगों ने उनको अटूट समर्थन दिया है। हम वर्तमान अगर प्रधानमंत्री की भी बात करें तो नरेंद्र मोदी, एक इतना प्यार लोगों का उनके साथ है कि लोगों को उनसे काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं और वो लोगों के हिसाब से काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिति क्या सिर्फ सेना ही डिसाइड करेगी कौन बनेगा? क्या वहाँ कोई जन नेता नहीं होता? क्या वहाँ के जो लोगों की समस्याएं हैं उनको कोई समझने वाला नेता नहीं होता है? सिर्फ सेना की कठपुतली होती है? देखिए, बहुत अच्छा, बहुत वाजिब प्रश्न है और ये प्रश्न पाकिस्तान की जनता को खुद सोचना पड़ेगा कि वहां पर जन नेता ऐसा नहीं, जन नेता नहीं है, वहां पर जन नेता होते हैं। छोटे छोटे हलकों में, जिलों में और तालुकों में, इवन स्टेट में काफी जन नेता वहां पैदा हुए हैं। और जन नेता पैदा करने के लिए जो उर्वरक भूमि होती है वो उर्वरक भूमि भी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वहां का तंत्र बुनियाद के समय से ही, यानी पाकिस्तान की आजादी के समय ही ऐसी जगह फंस चुका है कि वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। अब वहां से निकलने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता है और कुछ बाहरी सपोर्ट की भी आवश्यकता है और ये बाहरी सपोर्ट भारत जैसे देशों को करनी चाहिए। मैं इसीलिए बार बार इस बात की वकालत करता हूं कि भारत इस क्षेत्र का एक बड़ी शक्ति है। वो अपने पड़ोस में इस तरह की घटनाएं होते हुए कैसे देख सकता है? भारत को कुछ रुख में बदलाव करना पड़ेगा। भारत की एक लंबी परंपरा रही है, बुनियाद से ही, पंडित नेहरू से आप लगा लीजिए और नरेंद्र मोदी साहब तक हमारे पास जन नेताओं की कोई कमी नहीं है। ऐसे भी नेता रहे जो कभी सत्ता में नहीं आए, राम मनोहर लोहिया वगैरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जनता का एक बड़ा जुड़ाव रहा है। तो हमारी विचारधारा ही प्रोग्रेसिव रही है और पाकिस्तान की शुरुआत से ही पाकिस्तान एक ऐसा देश बन गया है जो कि चंद हमलावरों की, मैं ISI और सेना के अधिकारियों को हमलावर कहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान की सोच को कुंद कर दिया, उसको अपने शिकंजे में जकड़ दिया है, वहां पर पाकिस्तान फंस गया है। और शुरुआत में अगर इस नासूर को निकाल दिया गया होता तो शायद पाकिस्तान का अब तक कुछ भला हो जाता, लेकिन अब पाकिस्तान में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बहुत मुश्किल है। फिर भी आशा की किरण पाकिस्तान की आवाम से ही निकल कर आती है। जिस दिन वो समझ लेंगे कि भारत जैसे देश जो उनके पड़ोस में है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, शांति प्रियता से रह रहे हैं और उनके पाकिस्तान के खुद के प्रोग्रेस में वो साझेदार बन सकते हैं, उस दिन पाकिस्तान की आवाम शायद ऐसे लीडरान को निकाल कर उखाड़ कर फेंक देगी जो अब तक उनके ऊपर तानाशाही शासन लगा कर रखते थे। हालांकि ये मुश्किल बहुत है, लेकिन क्रांतियां ऐसे ही समय में उभर के बाहर आती हैं और एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है। उन्हें भी एक ऐसी उम्मीद की जरूरत है जो कि एक बड़ा आग का रूप ले पाए और ये शायद अब मौका होने वाला भी है। क्योंकि अमरदीप सर,
जिस तरह से इमरान को लेकर बात कही जा रही है कि अब उनकी कुर्सी जाना लगभग तय है, शायद फ्लोर टेस्ट में भी उनका समर्थन ना हो पाए, उनके 24 सांसद बागी भी हो चुके हैं। अगर मध्यवर्ती चुनाव की स्थिति बनती है, दोबारा से चुनाव होता है, इमरान खान सेना की नज़र में बुरे हो गए हैं, अब वो सेना को पसंद नहीं है। अगर वहाँ की पब्लिक इमरान खान को फिर से सपोर्ट करके और एक बड़े मैंडेट के साथ अगर जीत दिलाती है, तो क्या इमरान के अंदर एक बदलाव देखा जा सकता है? अवस्थी जी, ये तो एक यू कैन से एक इमेजिनरी बात हो गई कि आर्मी के सपोर्ट से बिना इमरान खान को वहां की जनता जो है वो मैंडेट दे दे। दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो कहाँ से शुरू होता है उनका इतिहास? दे स्टार्ट देयर हिस्ट्री फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम। वो भूल जाते हैं कि वो जो वहां पे जो यू कैन से जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जहां पे सबसे पहले संस्कृति का जो प्रादुर्भाव हुआ उसको भूल जाते हैं। वो वहां से बात नहीं करते, वो बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम के इन्वेजन से। तो वहां की जो मैक्सिमम जनता है उनके सोच में वो है कि जो पावरफुल आदमी है, जो ताकतवर है, वो ताकतवर को फॉलो करते हैं, ना कि किसी जन नेता को। जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जन नेता क्यों नहीं पैदा होते? जन नेता इसलिए पैदा नहीं होते, आम जनता जो है वो पावरफुल, जिसके हाथ में बंदूक है, उसको फॉलो करती है। जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप को फॉलो करने वाले की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। दैट इज द रीजन आर्मी जिसे चाहती है उसे बनाएगी। इमरान खान को कोई भी पॉपुलेशन, वहां की कोई भी जनता उनको चुन ही नहीं सकती, क्योंकि यदि वो आर्मी के खिलाफ जा रहे हैं और आर्मी नहीं चाहती उनको बनाना, वो कभी इलेक्ट हो ही नहीं सकते। वो आर्मी जिसको इशारा करेगी उसको बनाएंगे। आर्मी की जो पपेट गवर्नमेंट होगी वो बनेगी वहां पर, ना कि वो जनता मैंडेट दे देगी। वो भारत नहीं है, भारत की जनता नहीं है वहां पे, वह पाकिस्तान की जनता है। पाकिस्तान की जनता को खून खराबा पसंद आता है, मैक्सिमम जनता को। वो जो वहां जो उनको जो मौलवी और मुल्ले जो वहां से जो अनाउंस करते हैं और जो सारे के सारे आर्मी के इशारों पे चलते हैं, ISI के इशारों पे चलते हैं, वो काम होता है। तो इसलिए वहां पे ये उम्मीद करना कि वहां पे एक डेमोक्रेटिक और इलेक्टेड गवर्नमेंट और स्थापित ऐसी हो जाएगी जो आर्मी के खिलाफ हो या आर्मी को कंट्रोल में कर सके, दैट इज इम्पॉसिबल। भारत की आर्मी में क्या सिखाया जाता है कि वी आर नॉट सपोज टू बी डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिक्स। देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व इन आर्मी। तो आर्मी पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती है। मैं जैसे आई बीइंग फ्रॉम आर्मी, हमारे यहाँ इवन मैसेज में वी आर नॉट सपोज टू डिस्कस पॉलिटिक्स एट ऑल। कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन क्या मिनिस्टर है, हमें कोई लेना नहीं है। हमारा अपना मैंडेट है, अपना काम है, वो हम काम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी डिसाइड करती है कि वहां पे कौन क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ उनके हाथ में है। और इवन जनता जो है उन्हीं को फॉलो करती है। दैट इज वाई कि वहां पे इमरान खान यदि सोचे कि मैं बहुत पॉपुलर लीडर बन जाऊंगा, पॉपुलर लीडर वो आर्मी बनाएगी उनको पॉपुलर। आर्मी जिसको इशारा देगी वो पॉपुलर बन जाएगा। जो आर्मी के खिलाफ काम करेगा, आर्मी को पसंद नहीं आएगा, उसका हश्र ऐसा ही होगा। और यदि गलती से ऐसा हो जाए, जैसा आपने कहा कि ऐसा इमेज, मैंने कहा कि इमेजिनरी है, और यदि गलती से ऐसा हो जाए तो डे इज नॉट फार कि इमरान खान को भी फांसी लगा दी जाएगी किसी। इतनी गंभीर स्थितियां, और वाकई जिस तरह से ये देखा गया है, इतिहास भी ऐसा रहा है कि जहां जहां सेना ने अपनी चलाई है देशों में, उन देशों को बर्बादी की कगार पर ही ज्यादातर देखा गया है। क्योंकि सेना जहां प्रमुख है, उनका उद्देश्य सेना का ये है कि लड़ना है, हमें सिर्फ दुश्मनी करनी है। डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, विकास किस तरीके से पूरा करना है, शिक्षा कैसे दी जाए या अन्य इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वो शायद उनकी सोच से ये चीज़ें बाहर रहती हैं। उनका सीधा रहता है कि सामने दुश्मन है, उसे मारना है, और यही वजह होती है। लाइक इन्वेडर्स, इन्वेजन करना है, और उसके पीछे जो हर्ड है, जो भीड़ है, वो भीड़ की तरह फॉलो करती है। उनकी मेंटेलिटी इस तरह की, उनकी सोच इस तरह की है। उसको मतलब सोच को बदलने के लिए मेरे ख्याल से शायद सदियां लग जाएं, शायद कुछ सुधार आ जाए, बट वो उम्मीद नजर नहीं आती है। बट हो सकता है प्रकृति है, प्रकृति यदि कोई चेंज ला सकेगी तो ठीक है, वरना वहां तो स्थिति बद से बदतर ही होंगी, सुधार नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर अब इमरान खान की स्थिति कुर्सी जाने की बनी हुई है,
वो लगभग तय भी हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से सेना ने विद्रोह किया है, सेना ने साफ तौर पर कह दिया है कि इमरान आपको कुर्सी छोड़नी है, तो पाकिस्तान में ये तय है, सेना ने जिसको कह दिया उसको कुर्सी छोड़नी ही होगी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ स्थिति बनने वाली है, क्या कोई नया कुर्सी पर काबिज होगा या फिर से चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव कराए जाएंगे और किसे जनता सपोर्ट करने वाली है। लेकिन पाकिस्तान का रुख भारत के खिलाफ तो हमेशा नकारात्मक ही रहने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी वो नहीं सुधरेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।